किसी गांव में रहमत नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में काम करता और किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता। उसके पास न तो अच्छी जमीन थी और न ही ज्यादा संसाधन। जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी बारिश पर निर्भर थी। अगर बारिश हो जाती तो फसल ठीक ठाक हो जाती, वरना सूखे में उसे कर्ज लेना पड़ता। रहमत के 3 बच्चे थे और वह चाहता था कि वे पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन गरीबी ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वह उनके लिए किताबें तक नहीं खरीद सकता था। रात में जब वह अपने बच्चों को सोते देखता तो उसके मन में सवाल उठता, क्या मैं सारी जिंदगी बस यूं ही मेहनत करता रहूंगा और कुछ नहीं बदल पाएगा। बुजुर्ग की सलाह, सोच बदलने की जरूरत। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए जो बहुत ज्ञानी और समझदार माने जाते थे। गांव के सभी लोग उनसे सलाह लेने गए। रहमत भी अपनी गरीबी का जिक्र करने के लिए वहां गया। बुजुर्ग ने रहमत से पूछा, तुम रोज क्या करते हो? रहमत बोला, मैं खेती करता हूं, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं है और पानी भी कम मिलता है, इसलिए अच्छी फसल नहीं होती। बस दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन गरीबी खत्म नहीं होती। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेहनती होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। अगर कोई पेड़ को गलत दिशा में धक्का दे तो वह कभी नहीं गिरेगा, चाहे वह कितना भी जोर लगाए। सफलता के लिए मेहनत के साथ सोच भी बदलनी पड़ती है। तुम सिर्फ खेती पर निर्भर हो, लेकिन कुदरत ने तुम्हें और भी कई मौके दिए हैं। सोचो, तुम्हारे आसपास क्या ऐसा है जिससे तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो? रहमत गहरी सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में कई विचार आने लगे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करे। मौके की तलाश, शहद की खोज। अगले दिन वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया। वहां उसने देखा कि मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता पेड़ पर लगा हुआ है। उसने सोचा, अगर मैं शहद निकालकर बेचूं तो शायद कुछ अतिरिक्त कमाई हो सकती है। रहमत ने हिम्मत की, पेड़ पर चढ़ा और छत्ते से थोड़ा सा शहद निकाला। जब वह शहद गांव में बेचने गया तो लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और पूछा, क्या तुम्हारे पास और शहद है? यह सुनकर उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर मैं मधुमक्खी पालन शुरू कर दूं तो शायद मेरा कारोबार चल पड़े। पहला कदम, मेहनत और सीखने की लगन। रहमत शहर गया और मधुमक्खियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि अगर मधुमक्खियों को सही जगह रखा जाए तो वे ज्यादा शहद बना सकती हैं। वह एक अनुभवी मधुमक्खी पालक के पास काम करने लगा और सीखने लगा कि मधुमक्खियों की देखभाल कैसे की जाती है और शुद्ध शहद कैसे निकाला जाता है। कुछ महीनों बाद उसने जंगल से कुछ छत्ते खरीदे और अपने खेत में रख दिए। शुरू में शहद कम निकला, लेकिन उसने धैर्य और मेहनत जारी रखी। जल्द ही उसका शहद शुद्ध और स्वादिष्ट बनने लगा और लोग उसे ऊंची कीमत पर खरीदने लगे। दूसरा कदम, व्यापार का विस्तार। रहमत ने अपनी बचत से और मधुमक्खियों के छत्ते खरीदे और दूसरे किसानों को भी मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग देने लगा। अब वह अपने शहद को शहरों में ले जाने लगा, जहां वह सामान्य शहद से महंगे दामों पर बिकने लगा। फिर एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसका शहद खरीदा और कहा, यह शहद बहुत शुद्ध है, मैं इसे देश के बड़े शहरों में बेच सकता हूं। रहमत ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और व्यापारी के साथ समझौता कर लिया। अब उसका शहद बड़े बाजारों में बिकने लगा। उसने अपने उत्पादन को बढ़ाया, शहद के लिए विशेष फूलों के पेड़ लगाए और एक छोटा सा प्रोसेसिंग प्लांट भी खोल लिया, जहां शहद को बोतलों में पैक किया जाता था। तीसरा कदम, व्यापार को ब्रांड में बदलना। कुछ सालों में रहमत का कारोबार इतना बढ़ गया कि उसने अपनी कंपनी रहमत हनी प्रोडक्ट्स के नाम से पंजीकृत करवा ली। उसने शहद के अलावा शहद से बनी दूसरी चीजें भी बेचना शुरू किया, जैसे कि शहद का साबुन, शहद का शरबत और शहद की चॉकलेट। अब वही किसान जो कभी रोज कुछ रुपए कमाता था, अब लाखों में खेल रहा था। उसने गांव के दूसरे गरीब किसानों की मदद भी शुरू कर दी और उन्हें भी मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग देने लगा। वह चाहता था कि कोई और उसकी तरह गरीबी में न जिए। जिंदगी का सबक, सफलता की कुंजी। आज जब लोग रहमत की कहानी सुनते हैं तो वे हैरान होते हैं कि एक गरीब किसान इतना अमीर कैसे बन गया। उसकी सफलता की वजह सिर्फ मेहनत नहीं थी, बल्कि समझदारी, धैर्य और नए मौकों को पहचानने की क्षमता थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक, सिर्फ मेहनत काफी नहीं,
सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। 2. जिंदगी में मौके हर जगह होते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। 3. जो व्यक्ति लगातार सीखता है और खुद को बेहतर बनाता रहता है, वही सफल होता है। 4. धैर्य और दृढ़ संकल्प सफलता के सबसे बड़े हथियार हैं। यही वे नियम थे जिनका पालन करके एक गरीब किसान एक सफल और अमीर बिजनेसमैन बन गया।